टाइम पे होगा रिवाज अपने घरों को भरने का। हम घरों को भरने के लिए राजनीति में नहीं है। जब तक राजनीति में है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी केवल देश और समाज के लिए काम करती है। कोई बड़े से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का हो, उसको समाज सेवा का लाइसेंस तो पार्टी ने दे रखा, अपना घर भरने का लाइसेंस किसी को नहीं दे रखा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। विधायक हरविंदर कल्याण ने अपने प्रचार के पहले ही दिन धुआंधार तरीके से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। आज सुबह उन्होंने अमृतपुर गांव से शंखनाद किया, उसके बाद वो नगला मेगा गांव में पहुंचे। इन दोनों गांव में हरविंदर कल्याण का सैकड़ों ग्रामीणों ने ज़बरदस्त तरीके से अभिनंदन किया। उसके बाद हरविंदर कल्याण का काफिला पहुंचा हसनपुर और रसीन गांव में। इन दोनों गांव में 14 जगह नुक्कड़ सभाएं और चाय के प्रोग्राम किए गए। ग्रामीणों में हरविंदर कल्याण को लेकर के भारी उत्साह देखा गया। हरविंदर कल्याण ने ग्रामीणों के बीच में दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और घरोंडा में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। हरविंदर कल्याण से भी बात करेंगे, उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए हरविंदर कल्याण ने आज कांग्रेस की किस तरह से खिंचाई की। आप अपने गांव से हिसाब लगा लो कितने काम हमारे इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। बहुत काम है, तो इस तरह से कितने काम गिनवा लो, समय कम पड़ेगा। आज हम चुनावी रण में हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है और तीसरी बार फिर से बड़ी मजबूती के साथ हरियाणा में नायक सरकार बनने जा रही है। गांव में 3 पोल का निर्माण करवाया, आंगनबाड़ी का निर्माण करवाया, कम्युनिटी का हल का निर्माण करवाया और जहाँ मौके पे हमें इस हल का निर्माण विधायक जी ने करवाया है। संस्थान घाट में 4 दीवारी, पीडब्ल्यू सड़कों की रिपेयर दोबारा चल रही है मौके पे और बीसी चौपाल का निर्माण, अम्बेडकर की 4 दीवारी, वाल्मीकि की 4 दीवारी और जो 20 सालों से रास्ता हसनपुर से उपरी का था, जो 20 सालों से पेंडिंग पड़ा था, वो विधायक ने पक्का करवाने का निर्माण काम करवाया है। और अब मौके पर बीसी चौपाल 17,40,000, दूसरी बीसी चौपाल का 17,40,000, कम्युनिटी हॉल का 15 लाख और जनरल चौपाल का 21 लाख रुपए ग्रांट। जिस तरह विधायक ने हमारा ग्रांट देने में अहम भूमिका निभाई है, जैसे साथ दिया है, हम इलेक्शन में इससे ज्यादा भागीदारी करके तन मन और धन से विधायक जी के साथ हैं। जो स्कूल की नई बिल्डिंग है वो भी विधायक जी के द्वारा बनाई गई है और जो हमारा रेलवे का अंडरपास है उसकी मंजूरी हुई है। घरोंडे के बाद हमारे गांव का नंबर लगेगा। अतः मैं आप सभी गांव वासियों को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में हरविंदर कल्याण जी का बढ़ चढ़कर भाग ले, वोट दे और सपोर्ट भी करें। हसनपुर से जो फुरलक रोड है, जो रेलवे लाइन के साथ साथ जो रास्ता है, ये भी मंजूर हो गया। लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से ये रास्ता बनेगा। तो ये भी एक पुरानी डिमांड थी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। घरोंडा हल्के की आपने मुझे जिम्मेवारी दी है। घरोंडा हल्का 2014 से पहले अगर हम याद करें, उस टाइम सरकारें कितना काम करा करती थी, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाजपा सरकार ने कितना काम करा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे सड़कों का जाल है, चाहे नए पुलों की बात है, चाहे नहरों के काम है, चाहे लड़कियों का स्कूल है, ITI है, लड़कियों का कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, NCC अकेडमी है, अस्पताल है, सब डिवीजन है, चाहे रेलवे के जो अपने 15-20 गांवों के लिए रास्ता रेलवे से लिया, और चाहे नई शुगर मिल बनाने की बात है, चाहे रिंग रोड की बात है, सारे ऐसे काम हमारे 10 सालों के अंदर हुए हैं। जो पहले हम देखा करते थे कि 10-10 साल की सरकार और लोग चर्चा करते
थे छोटे छोटे कामों के लिए। हर गांव में विकास। ये तो हमारे इधर वाले गांव तो फिर भी बहुत ठीक है। अगर हम जमुना के साथ के गांव देखें तो ऐसे ऐसे गांव थे, 20 गांव ऐसे थे जो ज्यादातर कच्चे पड़े थे। आज वहाँ फिरनियाँ भी बनी है, आज वहाँ पे गलियाँ भी बनी है, नहीं तो कुछ भी नहीं, चौपालें बनी है, कुछ भी सुविधा उन गांवों में नहीं थी। चाहे वो देश को मजबूत करने का है, चाहे वो समाज को मजबूत करने का है, चाहे समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाने का है, उन तक पहुंचाने का है। ये सफर इसी तरीके से आगे चलेगा अगर समाज भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगा। क्योंकि चुनाव के अंदर कई तरह की बात चलती है। अभी हमने एमपी के इलेक्शन में देखा, विपक्ष ने 3 झूठ बोल दिए। कोरे झूठ पर उस समय में ऐसा समय था, चुनाव सिर पे था, एक गदड़ सी उठ जाती है, बोले 1-1 लाख रुपया खातों में आओगा साल का, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। एक गरीब तबके के अंदर एक डर पैदा कर दिया ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए। मगर ये अच्छी राजनीति नहीं है। इससे बड़ी राजनीति नहीं होती कि कोई सत्ता में आने के लिए, ताकत में आने के लिए समाज को बहकाने का काम करे, समाज को भड़काने का काम करे या समाज का नुकसान करने का काम करे। जितने राजनीतिक पार्टी है उनको बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या क्या काम किया, ताकि लोग ये देख सके कि इन्होंने अपने 10 सालों में ये काम किया, भाजपा वालों ने 10 सालों में ये काम किया। यह होती है एक राजनीति जो कि साफ सुथरी राजनीति होती है, लोग भी आकलन करें और अपने में वादा भी होना चाहिए। आज हमने जब सरकार में आए हमने तय कर दिया था कि हमने लोगों के विकास का काम, एरिया का विकास का काम करना है। और मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, केवल इतनी बात कहूंगा कि आज जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है ये सब समाज के हित में है, देश के हित में है। और आने वाले समय में इन सभी चीजों का लाभ लगातार समाज को मिलेगा, 36 बरादरी को मिलेगा, हर वर्ग को मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक बरादरी के लिए काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार को मजबूत करने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। अरे तो और पार्टियां तो हमने देखी कि जो आ गया फिर या तो उसका जम्या है या उसके परिवार का वही आओगे, दूसरे को अधिकार नहीं आने का, चाहे ऊपर से लेके नीचे तक कहीं देख लो, ये रिवाज है उनका। और जब इस तरीके का रिवाज हो और सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आवे फिर समाज नहीं दिखता, सबसे पहले अपना परिवार दिखता, अपने रिश्तेदार दिखते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर, दूसरी पार्टियों के अंदर। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अब हरियाणा का भी चुनाव सिर पे है, 3 दिन पहले बिल्कुल बच गया है। और मैं तो आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस चुनाव के अंदर आपने जो भी अच्छे काम चल रहे हैं इन सभी अच्छे कामों को और आगे हमने बढ़ाना है। मिलकर हमने अपने इलाके की तरक्की करनी है, प्रदेश की तरक्की करनी है, अपने नौजवानों के लिए और अच्छे रास्ते हमने बनाने हैं। अगर हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने पुलों का जाल बिछाया, तो यही कारण है आज हमारे एरिया में उद्योग देखो कितना बढ़ा है पिछले 8-10 साल के अंदर। और यहीं से विकास शुरू होता है, यहीं से रोजगार पैदा होते हैं। ये विपक्ष वाले कई बार कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया। अरे तुम बताओ तुम्हारे टाइम पे हमारे इलाके में कितना उद्योग आया, कितनी कंपनी आई, अपना हिसाब दो। और हम हिसाब देने लग रहे हैं कि हमने कितने सड़कों का जाल बिछाया, हमने कितने नए पुल बनाए, हमने रिंग रोड बनाने लग रहे हैं, हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो पीढ़ियों तक हमारे इलाके को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। और ये काम ऐसे नहीं होते कि किसी ने फूंक मारी और काम हो गया, दिन रात खपना पड़ता है। अगर कोई अपने परिवार का काम करे तो वो समाज का काम नहीं कर सकता। इनके टाइम पे होगा रिवाज अपने घरों को भरने का, हम घरों को भरने के लिए राजनीति में नहीं है। जब तक राजनीति में है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी केवल देश और समाज के लिए काम करती है। कोई बड़े से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का हो, उसको समाज सेवा का लाइसेंस तो पार्टी ने दे रखा, अपना घर भरने का लाइसेंस किसी को नहीं दे रखा। अपने एरिया की सेवा करी। मैंने अपने इलाके को हमेशा अपना परिवार समझा है और मैंने आज तक 10 सालों में 1-1 मिनट अपनी विधानसभा को दिया है। एरिया के प्रोजेक्ट लाने के लिए चाहे मेरे को कहीं के चक्कर काटने पड़े, कहीं मेरे को जाना पड़ा, 100 बार भी जाना पड़ा, तो मैंने उस समस्या का हल करा है। और नए प्रोजेक्ट जो ग्राउंडे के अंदर आए हैं, जो आने वाले समय में हमारे इलाके को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं,
ऐसे पौधे हमने लगाने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूं, पार्टी की नीतियां और पार्टी के सभी हमारे नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कारण से हमारे इलाके के अंदर जो एक तरक्की के रास्ते पर चलने वाला जब एरिया होता है, इन्हीं प्रोजेक्ट के कारण से एरिया तरक्की करता है। भाई विधायक जी गांव में आए हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं और आने वाले इलेक्शन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, वोट दवाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे। हमारे गांव में तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए ग्रांट आया हुआ है पिछले 10 सालों में। अभी 71 लाख रुपए दिया है। बीसी चौपाल का 17,40,000 का, दूसरी बीसी चौपाल का 17,40,000 का, बैंक कटाल का 15 लाख का और जनरल चौपाल का 21 लाख का। सबसे ज्यादा गरोंडे ब्लॉक में सनप्रो ग्रांट मिला है। तीसरी बार महल्ले बनाओगे? हाँ, बन गया। देखिए, कहना तो इतना ही है शर्मा जी इसमें। जैसा कि आपको पता है, अभी चुनावी बिगुल बज चुका है और विधायक जी की तरफ से भी चुनावी शंखनाद किया जा चुका है। तीसरी बार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। घरोंडा के तो काम ही इतने विधायक जी ने करवा दिए, इसमें तो कुछ कोई दो राय है ही नहीं। एक अच्छे मार्जिन से हम घरोंडा भी जीत रहे हैं। तीसरी बार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, मेरा दावा है 100% विधायक जी को टिकट देगी और उसके बाद कमल के फूल पर सरकार बनेगी। माननीय विधायक जी तीसरी बार इसमें विधायक बनेंगे और मेरी अपनी उम्मीद है विधायक नहीं, हल्के के लोग एक मंत्री को भी चुनने जा रहे हैं। देखिए, विधायक जी हमारे विकास पुरुष विधायक हैं घरोंडे से और उन्होंने 36 बरादरी को साथ लेके चले हैं। 36 बरादरी उनके साथ हैं और वो तीसरी बार घरोंडे से विधायक भी बनेंगे और विधायक नहीं मंत्री बनेंगे, इस एरिया के नेता बनेंगे। तो उन्होंने कभी किसी को मतलब 36 बरादरी को साथ लेके चले हैं। 100% तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी और ये अपने कामों के दम पर रिपीट होगी। विधायक जी ने जितने काम घरोंडे के अंदर करे हैं उनका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उन्होंने काम में। पहला दिन धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार अभियान शुरू। कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी हसनपुर गांव की। अब विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं रसीन गांव में। ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी के साथ, फूल मालाओं के साथ हरविंदर कल्याण का अभिनंदन किया, स्वागत किया, गदगद हो गए। हरविंदर कल्याण जानते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। घरोंडा में पहले ही दिन जैसे हरविंदर कल्याण अपने प्रचार प्रसार में उतरे, बीजेपी के लिए मतदान की अपील की, एकाएक चुनावी माहौल पहले ही दिन गर्मा गया। विधायक जी धुआंधार प्रचार पहले दिन शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार एक जनता के बीच में और एक संगठनात्मक काम और चुनाव के दृष्टि से भी वो लगातार एक प्रक्रिया चलती रहती है। अब क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है तो सभी गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और बड़ा लोगों का प्यार भी मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि 2 बार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है और जो व्यवस्थाएं सुधारी हैं, लोग उन सभी किए हुए कामों को मानते भी हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, उसी प्रकार से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी नायब सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से जो विकास का पहिया है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। और एक हर वर्ग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाने का काम कर रही है, क्योंकि ये कोई 5-10 सालों के काम नहीं होते। व्यवस्थाएं सुधारना, विकास करना, ये सभी कार्य जो हैं ये एक लंबे प्रक्रिया है। और मैं समझता हूं कि 10 वर्षों में जहां देश भी बहुत मजबूत हुआ है, प्रदेश में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। गरीब लोगों को भी उनके अधिकार मिल रहे हैं, मेरिट पे नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसी हिसाब से कहीं ना कहीं उद्योग भी बढ़ते हैं, जो एक रोजगार के नाते से वो बहुत जरूरी होते हैं। इन सभी कार्यों पे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा फोकस रहता है। बढ़िया स्थिति है और भारी मतों से हरविंदर कल्याण जी को आएंगे 100%। हाँ जी, हाँ, कल्याण को 100% से भी आगे जी पूरा आंगा जोर शोर से हमारा रसीन गांव फुल आंगे से वोट देगा, खूब आंगा लगा। विधायक ने बहुत बढ़िया काम करवा रखे जी गांव में और जो भी किसी की समस्या है उसको ध्यान से सुनते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया
विधायक है, अच्छे काम कर रखे, स्थिति क्या रहेगी? बढ़िया स्थिति रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है 10 साल से विधायक जी हमारे यहाँ बने हुए हैं और सबकी समस्या में दुख सुख में साथ रहते हैं। विकास कार्य बहुत किए इन्होंने और अब की बार भी बेड़ा पार है, बड़े बात पूरा। बीजेपी सरकार बनेगी दोबारा जी। अच्छा हाँ जी, पक्का। ये बैंक हॉल भी हमारे हरिंदर कल्याण की देना चाहिए, जो इसमें हम खड़े हैं। विकास का काम बहुत कर रखा हमारे गाँव में, दोबारा भी तीसरी बार बनेंगे जी, यहीं से ग्राउंड डाल के हरिंदर कल्याण। गांव में स्थिति अच्छी है, पहले भी 2 इलेक्शन में अच्छी वोट मिली है, अब की बार उनसे भी ज्यादा वोट मिलेगी। काम सार्वजनिक काम बहुत करवाए हैं, नौकरी तो बिना पैसे के लगी रही तो सब न बेरा, जिसके भाग में जो बच्चा काबिलियत से जाता है बिना पैसे की नौकरी मिली है। हमारे गाँव में 5-10-20 लड़कियां लगी है। अच्छा और अभी भी 3-4 तो गांव के अभी भी लगे हैं, 4 तो अभी भी लगे हैं। गांव में बहुत बढ़िया बीजेपी का पूरा माहौल है। अच्छा क्या रहेगा क्या रहेगा देख लियो जी, गिनती होगी जी, बढ़िया माहौल में तो बढ़िया ही वो होगा भी। और काम बढ़िया और हमारे गांव में तो 10 साल हुए बसोल ले रही था मिस्त्री की नौकरी वगैरह। नौकरी भी ठीक है, जिन बच्चों ने मेहनत करी लगी है। अरविंदर जरूर आएंगे जी, जो काम करेगा उसका काम नाम बोलेगा ही जी। जिन्हें काम किया उन्हें काम किया काम में तो जी भी तो काम के सारा साथ है। अगर हम तो दोबारा भी उसको देखना चाह रहे जी।